3,000 लोग एक साथ ये पत्रस लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, सर्दी जुकाम, पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने अगुवाई करी कि आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आऊँ। कई फ़ोन आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि प्रभु का वचन सुनकर उनके जीवन के अंदर शांति और उनके जीवन में एक उत्साह आता है। अब यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों के उत्साह को बनाए रखूं। आप लोगों के अंदर वो शांति जो वचन देता है, वो शांति वचन के द्वारा बनी रहे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए और ये सेवकाई के लिए जो प्रभु ने दी है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, जो लोग मेरे चैनल को निरंतर सुनते हैं, और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सुनकर जो परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय किया है, जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को दिया है। प्रभु उनके निर्णय को पूर्ण करें। आज का वचन हम देखेंगे लूका और उसका 5 की दूसरी आयत पढ़ता हूं मैं। वहां लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। एक ऐसा मोड़ जीवन का जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना। ये कहानी हम सब जानते हैं, जितने भी लोग मसीह हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, पूरी कहानी जानते हैं। आज मैं इसी कहानी पे से आपको सिखाऊंगा, इसी घटना से मैं सिखाऊंगा किस तरह से प्रभु हमें चुनता है, किस तरह से प्रभु हमारे ऊपर निगाह रखता है। यहाँ पर आप देखिए, जब हम देखते हैं पहली आयत के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, रात भर इन्होंने मेहनत करी। ये मछुआरे हैं, पतरस और उसके साथी, रात भर इन्होंने मेहनत करी, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। इनके जीवन के अंदर इन्होंने कभी भी ऐसा दिन नहीं देखा था कि ये लोग गए हों मच्छी पकड़ने और इनको मच्छी ना मिली हो। पर आज समय ऐसा है कि इनको कुछ नहीं मिला। पतरस की उम्र प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा है इस समय, और पतरस अनुभवी है। पतरस को अपने कौशल के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि मैं रात में जाऊंगा और पूरी की पूरी मच्छी पकड़ लाऊंगा, और सुबह जो इनकी ज़रूरतें हैं वो मच्छी बेचकर वो ज़रूरतें पूरी करेंगे। यहाँ पर हम सीखते क्या हैं, ये जाल धो रहे हैं, इनके मतलब ये है कि कुछ भी इनके हाथ में नहीं आया, बिल्कुल खाली हैं, एम्प्टी हैं। और ऐसी खाली अवस्था के अंदर प्रभु ने इनके ऊपर दृष्टि करी। अब हमें सीखना यह है कि जब हमारे जीवन के अंदर वो पल आता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है और हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा और सिर्फ हमें धोखा, सिर्फ और सिर्फ हमें नाउम्मीदी दिखती है। ऐसी अवस्था के अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तेरे जीवन के अंदर आशा मिलेगी, तेरे जीवन के अंदर तू उद्धार देखेगा, तेरे जीवन के अंदर तू वो आशीषों को पाएगा जो आशीष तूने अभी तक अनुभव नहीं की थी। वो चीज सिखा रहा है यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने। इसको देखा पूर्ण निराश, पूर्ण दुखी, कि अब मैं मेरे घर वालों के लिए क्या लेके जाऊंगा, अब मेरी जरूरतों को मैं कैसा पूर्ण करूंगा। क्योंकि मछुआरों के अंदर ये सीख सिखाई जाती है कि रात के समय में जैसे ये पानी के ऊपर लालटेन के द्वारा जब रोशनी करते थे, किसी भी प्रकार से रोशनी करते थे, तो मच्छी का स्वभाव है वो मच्छी नीचे से निकलकर उस ज्योति की तरफ आती है, और तभी ये लोग जाल डालकर उस मच्छी को पकड़ा करते थे। दिन के अंदर ये संभव नहीं है, दिन के अंदर वो गहराई में चली जाती है, क्योंकि सूरज की ताप, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो दिन के अंदर गहराई में चली जाती है। इसीलिए आज भी जो जानते हैं मच्छी कैसे पकड़ी जाती है, या फिर जो सच्चे मछुआरे हैं, उनको मालूम है रात ही एक ऐसा अवसर है, रात ही एक ऐसा पल है जहां पर मच्छियों को ज़्यादा पकड़ सकते हैं। और ये पूरी रात निकल चुकी है इनकी, अब पूरा दिन है। उसके बाद दूसरी रात को, यानी कि उस दिन के बाद जो रात आएगी, उस रात में दोबारा मेहनत करते और फिर ये प्रयास करते, तब इनके हाथ में कुछ आता है। पर आप देखिए, पूरी रात मेहनत करिए, इसका मतलब इनकी पॉकेट बिल्कुल खाली थी। ऐसी अवस्था जब इनके पास कुछ नहीं था, उस अवस्था के अंदर मेरा प्रभु आता है और इनसे क्या कहता है। 5वीं आयत पढ़ता हूं मैं। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये चीज हमारे जीवन में देखना है हमें।
तो भी तेरे कहने से मैं काम करूंगा। जब हम यहां पर देखते हैं पतरस के जीवन में वो जरूरत थी, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया, पूरा खाली है ये एम्प्टीनेस। जब हमारे जीवन के अंदर हम एम्प्टीनेस पे आ जाएंगे, कटोरा बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब मेरा प्रभु बोलेगा मैं नया दाखरस, नया दाख मधु, नया आशीष उड़ेल दूंगा। आज वो जीवन में अनुभव आपको करना है कि आपके जीवन में जब कुछ नहीं है, आपके जीवन ऐसा हो चुका है कि अब निराशा आ गई है, आपके जीवन के अंदर आप हर जगह धोखा ही देख रहे हैं, तब परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु तू मुझे अब वो आशीष दे जिसके लिए तूने मुझे चुना है। यहां पर आप देखिए पतरस ने विश्वास नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह पे। सबसे बड़ी बात यहां पर सीखने की है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसी अवस्था में भी चमत्कार करता है जब व्यक्ति को विश्वास नहीं है। पर यह किन लोगों के लिए है? जो अविश्वासी हैं, जो एक बार जान चुके प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को, जो एक बार जान चुके प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, जो एक बार जान चुके प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, यदि उस जानने के बाद भी वो अविश्वास करते हैं तो वो दोषी हैं। पर पतरस जो कि एक यहूदी था, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता था कि यीशु ही मसीह है, ये विश्वास नहीं करता था वो, और यीशु की बातों के ऊपर उसने यहां पर अनुसरण करा और क्या बोला, जैसा तू बोलता है एक और बार डालता हूं। बस आज्ञा का पालन करना है, ये ध्यान रखें आप। उसकी आज्ञा का जैसे ही पालन करते हैं हम, हमारी पूरा खालीपन भर देगा, हमें नई आशीष इतनी देगा जो हम संभाल नहीं सकते। ये चीज सीखते हैं हम यहां पर। पुराने समय के अंदर मैं बात करूं तो मूसा का ये जीवन के अंदर एक ऐसा पल आया था, सारे लोगों को लेके आया, अगुआ था मूसा। अब ध्यान रखना और इस बात को बड़ी गंभीरता से सीखना कि मूसा अगुआ है और मूसा के पीछे लगभग बच्चे, बूढ़े, स्त्री, जवान सब मिलाकर लगभग 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोगों को लेकर वो आ गया और सामने समुद्र है, लाल समुद्र। प्रभु ने बोला यहां पर जा, वो चला गया प्रभु की अगुवाई से, क्योंकि बादल का खंभा उनको अगुवाई करता था, रात में दिखाने के लिए रोशनी, ये आग का खंभा उनकी अगुवाई करता था। और रात दिन ये चल रहे हैं। आप देखिए इनके जीवन में थकावट ये महसूस नहीं कर रहे। क्या परमेश्वर सामर्थ्य देता है। और ये अवस्था है कि इन्होंने सामने समुद्र देख लिया, और समुद्र जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि समुद्र के दूसरी तरफ हम देख नहीं सकते, पानी ही पानी होता है। और ये लोग समुद्र के किनारे आ गए और इनके पीछे क्या है, फिरौन अपने घुड़सवारों को, रथों को लेकर, हथियारबंद सैनिक को लेकर इनके पीछे दौड़ा चला रहा है। अवस्था देखिए, पूर्ण रूप से निराशा की है। अवस्था देखिए, पूर्ण रूप से अविश्वास की है। अवस्था वो है इनके पास कि इनके पास अब कुछ भी नहीं है अपने प्राण को बचाने के लिए। उस अवस्था में इमीडिएट, एकदम तुरंत मदद मेरा प्रभु यीशु मसीह करता है, मेरा प्रभु परमेश्वर करता है। ये उसकी खूबी है, ये उसकी सामर्थ्य है। मैंने मेरे जीवन में कई बार देखा, मुझे पैसों की आवश्यकता होती है, एक दिन बाद मुझे 50,000 चाहिए, उसी दिन प्रभु मेरे को 50,000 दे देता है। ये प्रभु की दया है। ये प्रभु की दया है कि वो मेरी हर एक जरूरतों को एक दिन पहले ही पूर्ण कर देता है। ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर चाहता है हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें और उसकी इच्छा पे चलें। परमेश्वर की इच्छा है ये। यहां पर भी देखिए, पूर्ण विश्वास था मूसा को कि मेरा प्रभु हमें वहां से निकाल कर जंगल में मारने नहीं लाया, हमारा उद्धार करने आया। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर प्रभु आपको परेशानी में डालने नहीं आया। आपको आशीष देने के लिए आपकी उत्पत्ति करी उसने, आपको आशीष देने के लिए आपको बनाया है उसने अपने हाथों से। वो कैसे आपको भूल सकता है। यीशु देख रहा था कि पूर्ण रूप से पतरस निराश है, पूर्ण रूप से पतरस उदास है कि आज कुछ भी उसने नहीं पाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कार्य दिया और क्या बोला कि जहां मैं बोलता हूं अब दोबारा ले चल और जाल डाल। और पतरस ने उसकी आज्ञा का पालन किया। जैसे ही हमारे जीवन के अंदर हम आज्ञा का पालन करते हैं, उसी घड़ी मेरा प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी कर देता है। उसी घड़ी बस उसकी आज्ञा का पालन करना है, जैसा बोला वैसा कर दे, भले विश्वास हो या ना हो। यहां पर पतरस को विश्वास नहीं था कि मैं पकड़ के लाएगा मछलियां, आज सीखने की बात है। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर अपने आप को जाहिर करा और बताया सच्चा और सामर्थी प्रभु वो है। 8वीं आयत में क्या लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। यह है बात
बोला रात भर हमने मेहनत करी, जो प्रकृति के खिलाफ था, दिन में मच्छी पकड़ने से कम मच्छियां आती है, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के कहने पर हमने इतना बटोर लिया जो हमारी योग्यता से बाहर था। समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह आम इंसान नहीं है। वो सीख गया, उसको प्रभु करके संबोधित करता है। क्या बोलता है? हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू पवित्र है, हम अपवित्र हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास आने से हम नाश हो जाए। ये चीज जान गया पतरस, क्योंकि वो यहूदी था। उसको मालूम था परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की पवित्रता क्या होती है, उसको मालूम थी। इसलिए बोलता है, हे प्रभु तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि हम पापी हैं। जैसे उसने पाप का अंगीकार किया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा कर दिए। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाप क्षमा करना चाहता है। बस हम अंगीकार कर ले कि प्रभु मैं हूं दोषी, मैं था ऐसा, तूने मुझे जाना है, तूने मुझे पहचाना है, और मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं और मुझे तो शुद्ध कर। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसी समय आपकी प्रार्थना पूरी सुनी जाएगी और आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। क्या खूबी है देखिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की। आपके खालीपन को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए उसी समय आगे खड़ा हो जाता है। उसी समय आपकी जरूरत पूरी कर देता है जब आपको जरूरत होती है। यह प्रभु की खासियत है। वो देखता रहता है निरंतर, उसकी निगाहें अपने दासों के ऊपर बनी रहती हैं, उसकी निगाहें अपने लोगों के ऊपर बनी रहती हैं। ये चीज दर्शाती है, ये पूरा घटना बताती है कि पतरस के ऊपर उसकी पूर्ण निगाह थी। पतरस को उसने देखा था कि इसके जीवन में निराशा है, अब भी इसकी मदद नहीं करी तो ये डूब जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वापस उभर के नहीं आएगा और मैं इसको खो दूंगा। जब प्रभु को लगता है कि हमारा विश्वास टूटने वाला है और हमें खो देगा, वो उसी घड़ी आकर हमारे जीवन के अंदर वो आश्चर्य के काम करता है। वो हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें प्यार करता है, वो हमें बनाए रखता है और वापस हमें दृढ़ करता है, वापस हमें ये स्थिर करता है। फिर हमारे जीवन में फिर ट्रायल्स, फिर परेशानियां देता है ताकि हम फिर मजबूत हो। एक चीज बताता हूं मैं आपको, शायद आपने मालूम ना हो। जापान जो अपनी तलवारों के अंदर समुराई तलवार बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही मशहूर और बहुत ही मजबूत तलवार होती है। वो तलवार के बनने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। वो तलवार को अब बनाया जाता है, मेटल को पीटा जाता है, मेटल चपटा होता है, फिर उसको जोड़ा जाता है, फिर दोबारा उसको तोड़ा जाता है, फिर दोबारा जोड़ा जाता है, फिर दोबारा तोड़ा जाता है, फिर दोबारा जोड़ा जाता है। कई बार ये घटनाएं करी जाती हैं और उस तलवार की ब्लेड इतनी शार्प बन जाती है कि वो तलवार दुनिया की सबसे तेज तलवार कहलाती है। कब हुआ वो? जब उसको तोड़ा फिर बनाया, तोड़ा फिर बनाया। मेरा प्रभु जानता है हमें कैसे बनाना है। हमारे जीवन के अंदर वो कठिनाइयां देता है, परेशानियां देता है, हम उससे ओवरकम होते हैं, हमें तोड़ देता है, हमें फिर जोड़ देता है। हमारे जीवन के अंदर परेशानियां देता है, हमारे जीवन के अंदर ऐसे पल देता है कि हम अविश्वास में आ जाते हैं, हम टूट जाते हैं। मेरा प्रभु फिर उन घटनाओं को पूरा करके, उन प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे विश्वास को दृढ़ कर देता है, हमारे अंदर नया बल आ देता है, नया बल दे देता है। फिर दोबारा हम बल से स्थिर हो जाते हैं। फिर दोबारा प्रभु हमारे जीवन के अंदर उससे बड़ी परेशानी देता है। फिर हमारे जीवन को जांचता है, क्या अब मुझ पे विश्वास करता है? फिर हम विश्वास में स्थिर होते हैं। कई बार हम फिर टूट जाते हैं। मेरा प्रभु निराश नहीं होता, उसको मालूम है ये इसको बनाने की घटनाएं हैं, ये बनाने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। ये बार बार टूटेगा, बार बार मैं इसको स्थिर करूंगा, एक समय आएगा ये इतना मजबूत हो जाएगा, हर परिस्थिति को झेल लेगा। इसीलिए बार बार हमें तोड़ता है, बार बार रिस्टोर करता है, दोबारा बनाता है हमें। इसलिए हम उसका धन्यवाद करें कि मेरे प्रभु तूने मेरे जीवन के अंदर वो पल दिए जब मैं टूट गया, वो पल दिए जब लोगों ने विश्वासघात किया, वो पल दिए जब मैं पूर्ण खाली था। तेरी आशीषों ने मुझे भर दिया, तेरे प्यार ने मुझे स्थिर कर दिया, तेरी कृपा ने मुझे वापस बल दिया और मैं वापस विश्वास में स्थिर हो गया प्रभु। और आज तेरी दया से, तेरी करुणा से विश्वास में इतना स्थिर हूं कि अपने प्राणों को भी तेरे खातिर दे सकता हूं। ये पतरस जिसके विषय में मैं आज बता रहा हूं आपको, ये वही पल था जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुना अपनी सेवकाई के लिए, क्योंकि मेरा प्रभु पूर्ण रूप से इसके भविष्य को जानता था,
पूर्ण रूप से इसके पूरे जीवन को देख रखा था, इसका अंत भी देख रखा था कि कैसे ये मेरे लिए शहीद होगा। आज इस पतरस को चुनना जरूरी है और उसने चुन लिया। जब मैं 10वीं आयत पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के सहभागी थे अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। वह नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। बोला, जिसके लिए मेहनत करी थी, जो प्रतिफल उनको चाहिए था, वो प्रतिफल छोटा लगा मेरे प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने पा लिया। आपके जीवन में यह अनुभव करेंगे आप, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पालेंगे, तब आपका धन, आपका वैभव आपको छोटा लगेगा, आपको जो छोड़ देंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। यहां पर पतरस ने वो अनुभव कर लिया कि सच्चा खुदा, सच्चा प्रभु, सच्चा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। चल दिया उसके पीछे। और यही पतरस के आश्चर्यक्रम बताऊं मैं आपको, प्रेरितों के काम निकाले आप, प्रेरितों और उसका 2 अध्याय और 37वीं आयत में पढ़ता हूं। इसके अंदर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छित गए, वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। साफ साफ लिखा है, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, वो पवित्र आत्मा का दान हमें नहीं मिलेगा। और वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो बलिदान उसका व्यर्थ जाएगा जब तक हम अपने पापों का पश्चाताप कर कर, अंगीकार कर कर उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लेते। ये वही पतरस है जो मछुआरा था, ये वही पतरस है जिसके जीवन के अंदर निराशा देखी थी इसने। इसके बाद कई परसिक्यूशन इसने सहे, और यहां पर पेंतिकोस के दिन जब इसने सुसमाचार सुनाया तो पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर गया। और इन लोगों ने जो सुना, उनके हृदय छिद गए, उनके समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मसाया है जिसने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। बोला, इस महान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें बपतिस्मा लेना होगा, हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी। और जैसे ही उन्होंने करा, लिखा है 39 के अंदर, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। 3000 लोग एक साथ ये पतरस ले आया। 2 नावें भर के मच्छियां लेके आया था। मेरा प्रभु क्या बोलता है, मच्छी नहीं पकड़ेगा तू, अब जिंदा मनुष्यों को पकड़ेगा। यहां पकड़ के दिखाया है। यह वचन में बताया है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वही काम पतरस आज कर रहा है। 3000 लोगों को जीवित प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेकर आया ये पतरस। उन लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना, उनके हृदय छिद गए और उनको पता लगा कि सच में जीवता प्रभु यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, वही हमें उद्धार दे सकता है और वही हमें स्वर्ग राज्य ले जा सकता है। जब उन्होंने अंगीकार कर लिया, मेरे प्रभु की दया देखिए, उनके ऊपर वो दया हुई और उन 3000 लोगों ने पतरस के सुसमाचार को सुनकर अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। बोला, हे प्रभु, आज से जीवन तेरा है। 3000 लोग एक साथ जुड़ गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पतरस के और पतरस के चेलों के साथ। नई नई कलीसियां स्थापित हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोगों के अंदर जागृति आने लगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोगों के अंदर उत्साह बढ़ने लगा। ये पतरस की और महानता यदि मैं बताऊं आपको, तो आप निकाले प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। क्या लिखा है यहां पर, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाला कर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पे पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए वो को ला ला कर इकट्ठे होते थे कि सब अच्छे किए जाएं। ये पतरस कितना महान कर दिया प्रभु ने कि इस पतरस की छाया भी पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। क्यों लिखा है मालूम है? क्योंकि मेरा प्रभु बोलता है
परमेश्वर के छाया के अंदर अनुग्रह है। ये पतरस की छाया नहीं थी। उस पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा थी, उस पवित्र आत्मा से भरे हुए उस पतरस की जब छाया पड़ी, तब मेरे प्रभु की सामर्थ पतरस के द्वारा प्रकाशित हुई। पतरस में सामर्थ नहीं थी, पतरस के अंदर वो खूबी नहीं थी। मेरे प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा में और पतरस के विश्वास में खूबी थी कि प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि वो सब कर सकता है। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर मैं प्रार्थना करता हूं, हम यही करें, हम ऐसे ही अपने जीवन को जिएं और उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करें कि वो इतना सामर्थी है, आपकी हर एक जरूरतों को क्षण भर में पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। एट ए टाइम, जैसे ही आपको जरूरत है, मेरा प्रभु आपको देखता है। जब आपकी जरूरतें हैं और आपको लगता है आप कुछ नहीं हो सकता, मेरे प्रभु की निगाहें आपके ऊपर है। वो आपको जांचता है, क्या अभी भी इसका विश्वास मुझ पर है? आप कहें, यस प्रभु, मेरा विश्वास तुझ पर है। जब तक आप अन्य जाती हैं, जब तक आप ऐसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, आपको सामर्थ दिखाने के लिए आपके बिना विश्वास के भी वो कार्य करेगा। पर जब आपको विश्वास हो गया कि सच में प्रभु ही सच्चा खुदा है, तो बिना विश्वास के आप ये ना सोचना कि वो काम करेगा। आपको विश्वास करना होगा। आपके जीवन के अंदर प्रभु बहुतायत के उद्धार के काम करना चाहता है, बहुतायत के आशीष के काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, पूर्ण विश्वास करें और अपने जीवन को उसको दे दें, और जैसा उसने कहा वैसे ही अपने जीवन को चलाएं। जैसे ही हम उसके कहे अनुसार चलाएंगे, आप अपने जीवन के अंदर आशीष पाएंगे। मेरे जीवन के अंदर मैंने अनुभव किया है कि जब मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था, जब मैं अपने दिमाग का सहारा लेता था, जब मैं अपनी समझ का सहारा लेता था, तब मैं पूर्ण रूप से सांसारिकता में फंस जाता था। पर आज पूर्ण विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, इस वचन के ऊपर है। मेरा प्रभु झूठा नहीं है, बोलता है मेरे ऊपर विश्वास कर, मुझे परख कर देख मैं कितना भला हूँ। आज मेरे को पूर्ण विश्वास है, मेरा प्रभु मेरे को पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के कर्जे से निकाल देगा। मेरा प्रभु मेरी आर्थिक रूप से मदद करेगा। मेरा प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूर्ण रूप से जानता है और वो जानता है किस तरह से इसको देना है। आज मेरा जाल खाली है, पर मेरा प्रभु मेरे जाल को भरने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आपके जाल खाली है, कोई बात नहीं। आपके जीवन में खालीपन है, कोई बात नहीं। मेरा प्रभु आपको बहुतायत से भर देना चाहता है उसकी आशीषों के द्वारा। मेरे प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देना चाहता है। बस वो ये कहता है कि जो मैंने कहा है वो कर। आज आप अपने जीवन से प्रण कर ले, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को चलाएं। आपकी जाल फट जाएगी आशीषों से। इतनी बहुतायत की आशीष देगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, जब हम पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति से आप हमें भर देते हैं मेरे प्रभु। आपकी निगाह सदैव हमारे और रहती है मेरे प्रभु। आप हमसे प्यार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, बस आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवन को चलाएं। आज जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। उनके जीवन के खालीपन को ख़त्म करना मेरे प्रभु, उनके जीवन के अंदर आशीष देना मेरे प्रभु, उनके जीवन के अंदर हर एक ज़रूरतों को पूरा करना मेरे प्रभु। आज तक आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करते आए हैं। आप विश्वास योग्य प्रभु पिता हैं मेरे प्रभु। आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है मेरे प्रभु। आगे भी मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु मेरी तबीयत के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ करना, ताकि आपके वचनों को निरंतर मैं बोता रहूँ। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।